हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। आपका भी भाई 2025 में एग्जाम है। हाँ जी, अब बायो से डरते हैं और फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है। तो आज का इस वीडियो तो देख लेते हैं भाई। तो फर्स्ट लेसन से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100% मेरा वादा है इसी वीडियो से पूछा जाएगा। क्योंकि भाई अभी तक जितना ऑब्जेक्टिव पूछा है मैंने सभी तो विस्तार से देखा है और सब तो लेते आए हैं भाई। कुछ ही समय में आपका कंप्लीट भी करा देंगे। अब तो मालूम भी नहीं चलेगा, तो देरी किस बात का, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, जय प्रतरम, हाँ जी, उसमें पोषण से रिलेटेड अभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप हम सभी ऑब्जेक्टिव तो देखेंगे। चलिए मेरा दोस्त, हाँ तो फर्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है मेरा दोस्त। हाँ, संयोजन क्रिया के द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा मेरा दोस्त। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही प्रकृति में हाँ क्या ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। चलिए मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नो डाउट होगा और सीधे टिक आउट होगा। हबड़ाना नहीं है भाई, इधर उधर जाना नहीं है भाई। चले नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ 2 नंबर दोस्त, क्या है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भाई ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। किसका भाई, ग्लूकोज का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, हाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है भाई। किससे बाहर निकलता है, तो मेरा दोस्त जल से, क्योंकि जल ही तो टूटता है, जल से बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए मेरा दोस्त 4 नंबर प्रश्न। चलिए 4 नंबर प्रश्न, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम भाई किसमें पाया जाता है जी, तो सॉरी क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। तो हमारा राइट आंसर क्लोरोफिल में। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो आप तो याद होगा कि कवक में भाई मृत जीवी पोषण की विधि पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा मृत जीवी पोषण। नेक्स्ट प्रश्न मेरा दोस्त बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है जी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगित है या द्विलिंगित है। हाँ, आपसे पूछा जाए तो पेपर में उभयलिंगित है या द्विलिंगित है, बात कहते हैं तो मेरा दोस्त कौन सा होगा। हाँ जी, तो भाई केचुआ हो जाएगा। केचुआ क्या होता है, द्विलिंगी होता है। नर मादा एटी में भाई विद्यमान होता है, मतलब केचुआ। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, भोजन का पाचन 30 प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए मेरा दोस्त, हाँ जी 7 नंबर का भाई राइट आंसर क्या होगा, भोजन का पाचन कैसे अभिक्रिया है भाई, 30 प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन है। क्या है, उपचयन। ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए भाई 8 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो एनीमिया है। क्या है, एनीमिया। आयरन की कमी से द्वारा कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णत रंग है। क्लोरोफिल वर्णत रंग कैसा होता है, तो आप तो नहीं मालूम है, हरा होता है भाई। पत्ती तो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। भाई क्लोरोफिल वर्णत रंग कैसा होता है भाई, हरा है। ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए मेरा दोस्त, हाँ डायटर अथवा धेधापन, यह भी आपसे पूछा जाएगा, डायटर अथवा धेधापन बीमारी किसके द्वारा होता है, या डायटर अथवा धेधापन पनपता है किसके द्वारा। तो आयोडीन के कमी से। किसके द्वारा भाई, आयोडीन के कमी से। यह भी आप तो भाई आप सब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पढ़े होंगे कि आयोडीन, हाँ आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है, तो इसी की वजह से। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या है दोस्त, देखने की जरूरत है। स्वपोषी पोषण के लिए औसत है। भाई स्वपोषी पोषण के लिए क्या औसत है, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो भाई स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी औसत है। क्या होगा, पर्णहरित भी औसत है, सूर्य का प्रकाश भी औसत है। हाँ, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे टी डाउट। हाँ जी, चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, हाँ दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। तो दही को जमाने के लिए भाई कौन सी क्रिया होता है, या कौन सा क्रिया होता है दही के जमने में। तो किण्वन याद है, ऑप्शन नंबर सी, याद ही होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, टूटपात पाया जाता है भाई, टूटपात किसमें पाया जाता है।
तो भाई उत्पाद पाया जाता है अमीबा में। किसमें? अमीबा में। हाँ, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करता है किसकी सहायता से? तो उत्पाद के सहायता से। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? हाँ, एक वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? तो आप तो नहीं मालूम है, 32। हमारा राइट आंसर भाई 32। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? स्लाइड तो सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने एच पर? तो 10 एच पर। कितने एच पर भाई? 10 एच पर। ऑप्शन नंबर बी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चले मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न, मंड परीक्षण। हाँ, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का आयोडीन डालने से पहले पत्ती तो एल्कोहल में उबाला जाता है। हाँ जी, क्यों उबाला जाता है? कोई तो वजह हो जाता। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा ध्रुव जी? चलिए, मंड तो धोलने के लिए डाला जाता है, यह भी बहुत बढ़िया सर, तो धोलने के लिए डाला ही जाता है। क्लोरोफिल तो धोलने के लिए, हाँ एकदम क्लोरोफिल में धोलने के लिए डाला जाता है। पत्ती तो मुलायम करने के लिए, हाँ जी पत्ती तो मुलायम करने के लिए। इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब इनमें से सभी, हाँ तो इसमें से सभी के लिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है। चलिए दोस्त देख लेते हैं कि प्राथनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा, प्राथनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रासायनिक अनुवर्तन से। हाँ, रासायनिक अनुवर्तन, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अरे भाई कहाँ जा रहा है जी? ऑप्शन नंबर डी, ये कहाँ जा रहा है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न, पीत रस कहां से स्रावित होता है? तो आपको नहीं मालूम है, पिताशय से। एदुर जी, पिताशय का दूसरा नाम क्या होता है? तो यकृत होता है। क्या होता है भाई? यकृत। ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अभी मैंने जस्ट ही कुछ देर पहले बताया था कि अमीबा अपने भोजन किससे पकड़ता है? उत्पाद द्वारा। किससे? उत्पाद द्वारा। चले मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा एंजाइम वसा वसा पर क्रिया करते हैं या वसा का पाचन करता है? यह भी आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लाइपेज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। चले मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न, आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? अभी मैंने बताया कि आयोडीन के कमी से भाई धेधा नामक या डायटर नामक रोग हो जाता है। चले मेरा राइट आंसर हो जाता है भाई धेधा नामक या डायटर है, ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न, दांत तो साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है भाई अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? यही तो पूछा जाता है। तो भाई दांत मंजन क्या होता है? अम्लीय तो नहीं होता है गुरु जी, क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे टी डाउट। सभी हरे पौधे होते हैं भाई, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जो अपना स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए, तीस्ता उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण, तीस्ता उपस्थिति के कारण क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है मेरा दोस्त? हाँ, मस्तिष्क, तंत्रिका, मूत्र, स्पर्शत। राइट आंसर क्या होगा गुरु जी? 25 का राइट आंसर होगा स्पर्शत पाया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चले मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न, दलुतोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दलुतोज का रासायनिक सूत्र क्या है गुरु जी? हाँ, C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अंतर्ग्रहण करता है। जी, अंतर्ग्रहण। तो हमारा 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है भाई किसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है भाई किसमें होती है? तो सभी हरे पौधे में होता है भाई, स्वपोषी। हाँ, सभी हरे पौधे, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टी डाउट। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, दांत की सबसे ऊपरी परत है, या दांत के सबसे ऊपरी परत तो कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? इनेमल। क्या कहते हैं भाई? इनेमल। दांत के ऊपरी परत पर इनेमल, हाँ, रहता है। चले मेरे दोस्त, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
मानव आहार नालता सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नालता सबसे लंबा भाग है भाई। छोटी आंत, कहने के लिए छोटा है पर छोटा नहीं होता है भाई, बड़ा होता है। तो छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गया है भाई? 31 नंबर द राइट आंसर क्या होगा? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा भाई? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आता है भाई परीक्षा हॉल में। चलिए, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन भाई किस रूप में जमा होता है? 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो स्टार्च के रूप में, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है भाई? हाँ, अनुवांशिकी कहलाता है। ना बाबू ना, अनुवांशिकी तो नहीं कहलाता है। कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यही प्रश्न पूछा है। तो कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। निम्न में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है भाई? ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है भाई? कौन सा इसका काम है ट्रिप्सिन एंजाइम का? 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? तो प्रोटीन का पाचन का काम करता है भाई। प्रोटीन को पचाने का काम करता है ट्रिप्सिन। हाँ, तो हमारा राइट आंसर होगा प्रोटीन का पाचन। हाँ, दिया ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टी आउट। चलिए, मुंह दुहा में आहार का कौन सा भाग कौन सा भाग का पाचन होता है भाई? मुंह दुहा में आहार का कौन से भाग का पाचन होता है? मुंह दुहा में भाई किसका पाचन होता है? 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दुर्जी? यही पूछ रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का किसका पाचन होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट, हमारा राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भाई 36 नंबर। निम्न में स्वपोषी कौन है? तो भाई अभी तो मैंने बताया सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। हमारा राइट आंसर भाई सभी हरे पौधे या हरे पौधे। चलिए मेरा दोस्त, चलिए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि करना है, यही ना? और क्या? अणु की गति, संग, समन्वय। भाई 37 का राइट आंसर क्या होगा? चले, वृद्धि होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए मेरा दोस्त, स्वपोषी पोषण होता है भाई सभी हरे पौधे में। देखिए, इसी प्रश्न को कितना बार घुमा के पूछा है, कितना बार पेपर में पूछा है मेरा दोस्त। हाँ, ऐसे प्रश्न आता ही है। चलिए नेक्स्ट, द्रहणी भाद है। द्रहणी तीसरा भाद है भाई। द्रहणी जो भाद है, हाँ, तीसरा भाद है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो छोटी आंत का भाद है भाई। तीसरा भाद है छोटी आंत का। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में कि रात में? तो नहीं मालूम है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका मतलब दिन में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हॉल में। मृत पोषजीवी का उदाहरण है, माने मृत जीवी पोषण का उदाहरण है भाई। मृत जीवी पोषण किसमें पाया जाता है? 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोबर छत्ता में। तो इसमें भाई दोबर छत्ता में, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, पौधा में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधा में भाई प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्या? तो क्लोरोप्लास्ट भाई, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए, परिशेषिता हिस्सा है। परिशेषिता तीसरा हिस्सा है। तो यह भी आपसे क्वेश्चन या अपेंडिक्स, हाँ, जैसे ऑपरेशन नहीं होता है। तो भाई 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई आहार नाल का हिस्सा है परिशेषिता, ठीक है, जिसका अभी जरूरत हमें शरीर में नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, अभी मैंने बताया। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है भाई? छोटी आंत। बहुत तरीका से इस प्रश्न को पूछा गया है, पूछा जाता ही है। सजीव में पाए जाने वाला जय प्रतरम है भाई। सजीव में पाए जाने वाला जय प्रतरम कौन है? यही तो है जी, क्वेश्चन 45 नंबर जी। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? पोषण, श्वसन, जनन। भाई पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है, जनन भी होता है, इसमें से सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए, त्रामकुंचन जाति पाई जाती है। हाँ, त्रामकुंचन जाति भाई पाया जाता है भाई, किसमें पाया जाता है? 46 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यही क्वेश्चन है। 46 का राइट आंसर भाई द्रास नली में। क्या होता है भाई?
रैशनली ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए, क्लोरोफिल वर्णतरंग होता है, मैंने अभी बताया हरा, इसका राइट आंसर भाई हरा, हरा दी है, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए, निम्न में से कौन सा भाई 48 नंबर का राइट आंसर भाई, ये कौन सा अपचायक है, तो ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु या कवक। याद रखिएगा, इसमें कवक ऑप्शन में नहीं दिया है, याद रखिए क्या होता है भाई, जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक। चलिए मेरा दोस्त, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आज क्या है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से तीन कारणों पर निर्भर करता है भाई। प्रकाश संश्लेषण का दर भाई निम्न में से तीन कारणों पर निर्भर करता है, तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दो बार छत्ता है, अभी मैंने बताया था कि एक मृत जीवी है, दो बार छत्ता क्या है, मृत जीवी। निम्न में से 30 रंग की प्रकाश क्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है भाई, कौन सा है भाई, हरा है कि नीला है कि पीला है कि लाल है। 51 नंबर का राइट आंसर क्या होगा गुरु जी, तो लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए मेरा दोस्त, निम्न में से कौन पुनर्उद्भव का उदाहरण है भाई, जो पुनः उद्भव होता है, मैंने फिर दोबारा उत्पन्न हो जाता है। चलिए भाई, तो 52 का राइट आंसर भाई क्या होगा भाई, किसमें होता है, डाय में तो होता नहीं है जी, हाइड्रा में होता है कि मेढक में होता है, यही भाई क्वेश्चन है। हाइड्रा में हो जाती, मेढक में हो जाता, मेढक में देखे हैं पुनर्उद्भव होता है, नहीं होता है, हाइड्रा में। चलिए ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है भाई, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है भाई। 53 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो क्लोरोप्लास्ट के द्राना में, क्लोरोप्लास्ट के द्राना में, ऑप्शन नंबर बी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए मेरे दोस्त, त्रिमी रूप परिशेषिता तीसरा हिस्सा है, हाँ जी, त्रिमी रूप परिशेषिता तीसरा हिस्सा है, तो आहार नाल का हिस्सा है, तो हमारा राइट आंसर होगा आहार नाल। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश की ओर परोह की गति क्या कहलाती है, तो प्रकाशा अनुवर्तन कहलाता है भाई। प्रकाश की ओर गति तरेगा, प्रकाशा अनुवर्तन, रसायन की ओर गति तरेगा, रसायन अनुवर्तन, जल की ओर गति तरेगा, जला अनुवर्तन भाई। तो प्रकाश की ओर तैर रहा है, इसका मतलब प्रकाशा अनुवर्तन, अनुवर्तन। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, चलिए मेरा दोस्त, किससे बचाने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग या नमक का सलाह दिया जाता है, तो धेधा या डायटर, अभी मैंने बताया धेधा या डायटर, ऑप्शन नंबर बी होगा, नो डाउट होगा, ए गुरु जी सीधे टेक आउट होगा। चलिए, निम्न में से कौन द्रुत्व अनुवर्तन का उदाहरण है भाई, द्रुत्व अनुवर्तन का उदाहरण कौन सा है, तो भाई जड़ की वृद्धि करना, मतलब सीधे हाँ पृथ्वी की ओर जाना, द्रुत्व अनुवर्तन था भाई। चलिए, जड़ की ओर वृद्धि करना। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है भाई, परजीवी पौधे का उदाहरण कौन सा है, तो अमरबेल। अमरबेल क्या है, परजीवी पौधे का उदाहरण है। तो आज के क्लास में इतना ही भाई, इस चैप्टर से भाई जितने ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है सभी पेपर के लिए इंपोर्टेंट है। आप पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा अगर इस चैप्टर से, इतना ही में से पूछेगा। इसलिए मेरा दोस्त, अब कहीं आपको जाना नहीं है, घबराना नहीं, इसको देखिए, याद कर लीजिए, बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बेहतर जाएगा, मेरा वादा है, रब से भी ज्यादा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय।